हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री कॉलनीज चैनल। एंड आज फिर एक नई वीडियो जो कि एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है कि व्हेन यू जॉइन द 3D लाइक एनी कोर्सेज इन द गेम इंडस्ट्री, तो कई बार आपको ये होता है कि यार बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और आपको लगता है कि बहुत टाइम बाद कि करेक्ट डिसीजन है कि नहीं है, या फिर जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया वो ठीक है कि नहीं है, या आपको फिर मतलब डिसहार्टेंड फील होता है। तो आज हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं जो उसी से रिलेट करते हैं, जहां आपको इनका आंसर मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपको इस तरह की चीज़ों से कैसे कुप अप करना है। एंड सॉरी फॉर द चेयर साउंड। सो देखो, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कुछ भी अगर आप ज्वाइन करें एंड यू थिंक दैट कि आपको 100% कोई चीज़ वहाँ से मिलने वाली है, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है। तो उसी के चक्कर में कई बार आप क्या है, अपने आप को बड़ा होपलेस फील कर देते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, इनके बहुत ज़्यादा मतलब बिग प्रॉब्लम्स, मतलब सॉल्यूशंस नहीं है कि बहुत आसान सॉल्यूशंस है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना माइंडसेट चेंज किया, अपने आप को थोड़ा सा भी प्लान आउट किया, तो आप इन सब चीज़ों से कूप अप भी कर सकते हैं। एंड प्लस आप किसी भी कॉलेज में कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि यार मेरा कॉलेज वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैं फिक्सेस आपको बताने वाला हूँ, उससे आप उन चीज़ों से भी काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हो। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस कि हमारे पास 10 क्वेश्चंस क्या हैं। इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड 5 हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़े हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक क्लास सेशन है। सेशन के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 50 कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिक्स करके बैठ जाओ कि मेरे पास इस इतने ही स्टूडेंट्स होंगे तो मेरा टीचर या मेरा मेंटोर्स या जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हैं कि आपको वो वन ऑन वन क्यों नहीं पढ़ाती या आपके पास वन ऑन वन क्यों नहीं आती। ठीक है, एक स्मॉल सेटअप है या फिर एक प्लान्ड आउट सेटअप है, मैं मानता हूँ कुछ ऐसा भी है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ से होपलेस होते हैं। इसका सबसे अच्छा फिक्स आपके पास ये है कि आप फैकल्टी को या अपने मेंटर्स को, जहाँ से आप पढ़ते हैं, पहले आप अपने आप को थोड़ा प्रूव करो कि आपके पास भी क्वेश्चंस हैं। आप इंडस्ट्री में उनके पढ़ाने से अलग भी चीज़ें ढूंढते हैं। प्लस आपके पास कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो अभी तक किसी बैच या सेशन में या जो आपके जो बैच है उसमें नहीं पूछी गई है। तो जब आप पूछोगे तो आपका एक मतलब कहीं ना कहीं आप मेंटर की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी और आप इस तरह से वन ऑन वन गाइडेंस उनसे ले सकते हैं। प्लस आप उनसे आ, अपने पीयर ग्रुप जो है उनसे आप क्वेश्चंस का लाइक आप एक दूसरे से, जब हर किसी का डाउट सेम नहीं होगा, करेक्ट, हो सकता है कि जो डाउट्स आपके पास हैं सेकंड पर्सन के पास वो डाउट क्लियर है बट आपके नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि पीयर कम्युनिटी से निकल के आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप मेंटरशिप में जाके उनसे गाइडेंस लेंगे, उस कंडीशन में आपकी फैकल्टी आपसे वन ऑन हो जाएगी। और ये तब होगा जब आपके पास एक होमवर्क करने के लिए होगा, सेल्फ वर्क होगा, और आप जस्ट डिपेंड नहीं होंगे कि मुझे जो कॉलेज ने पढ़ा दिया दैट्स फाइनल फॉर मी। तो इट्स सिंपल फिक्स। आई अंडरस्टैंड दैट कि कॉलेज का करिकुलम एक इंडस्ट्री से आउटडेटेड होता है एंड ये होना लाजमी है। उसका देखो सबसे मेन रीज़न क्या है कि इंडस्ट्री जिस तरह से पेरिफेरल्स रिसोर्सेज, आपके पीसीज या आपकी गैजेट्स वगैरह डेली टेक्निकल रिसर्च के बाद इंप्रूव हो रहे हैं, बड़ी फास्ट तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। तो उसी को कूप अप करने के लिए मार्केट हमेशा एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है। बट कॉलेज उस प्रोसेस पे नहीं चलता है। कॉलेज के पास एक पैटर्न है, बिकॉज उसको उस पैटर्न को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, यूजीसी से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो एक पैटर्न फिक्स करना पड़ता है। तो एग्जाम्स फिक्स हैं, सेमेस्टर फिक्स हैं। अब एक साल में जो आपको पढ़ा रहे हैं उस एक साल में टेक्नोलॉजी तो कहीं की कहीं निकल गई। तो ये तो 100% है कि कॉलेज का सिलेबस आउटडेटेड होने वाला है। हाँ, इसका फिक्स बड़ा अच्छा क्या है कि आप जस्ट रिसोर्सेज कॉलेज पे डिपेंड ना रहे। आपको ना थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। रेडिट फॉरम्स हैं, लिंक्डइन है, आर्ट स्टेशन है, और बहुत सारी फॉरम्स हैं जहाँ पे कंटेंट ऑनलाइन है। आपको वहाँ जाके ब्राउज करना पड़ेगा, लोगों का रियल करंट वर्क देखना पड़ेगा, गेम्स पे करंट काम किया हुआ है उनके कुछ शीट्स वगैरह, जैसे एएस वगैरह पे पूरा शीट्स निकलता है कि उनका वर्क प्रोफाइल क्या था, कैसे था, वो चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि करंटली फ्लो क्या है। देन उस करंट फ्लो को कूप अप करने के लिए आपको अपने मेंटर से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ों का सोल्यूशन मेंटर के पास नहीं है देन तो कम्युनिटी में आपको वापस आना पड़ेगा, कुछ सीनियर्स लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो आप जस्ट इस बात को कॉलेज को ब्लेम करके या किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करके कि मैं नहीं सीख पाया, इट्स अ बेटर कि अगर इंस्टीट्यूशन आपको ऐसा मिल जाए कि आप उस लेवल तक पहुंच जाए। बट स्टिल जो लोग हैं कि
जो 3-4 मतलब जो भी कोर्स कर रहे हैं, बैचलर्स में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो वो तो स्विच नहीं कर सकते। तो उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को अपना एक लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा उन सबको जानने के लिए। तो इसका एक सिंपल फिक्स ये है। थर्ड क्वेश्चन इज, दैट्स ट्रू, कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम होता है, थियोरेटिकल थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका भी मैंने आपको जैसे पहले एक क्वेश्चन में आंसर किया कि आपके पास एक पैटर्न है, उसको फॉलो अप करना है, उसी को इस तरह से पढ़ना है। तो अगेन यू कैन नॉट ब्लेम दोज थिंग्स, बट प्रैक्टिकल करने के लिए आपका फिक्स है। आप कॉलेज के पढ़ाई के सिलेबस के और उसी से एग्ज़ाम के करिकुलम के पर डिपेंड ना रहें। आप घर जाके सेल्फ स्टडी करें, कम्युनिटी देखिए क्या कर रहा है, उसके हिसाब से अपना आउटवर्क करना शुरू करें, या अपना जो वर्क है उसको इन्हांस करना शुरू करें, एंड उस वर्क को अपने सीनियर को दिखा के उनसे गाइडेंस ले। प्लस गेम जैम्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे जीडीसी वगैरह होता है। अब तो हर सिटीज़ में अपना छोटा छोटा कहीं ना कहीं गेम जैम भी हो रहा है। कुछ लोग अपना ग्रुप बना के लोगों से मीटअप करते हैं। तो आपको वो चीज़ ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको नहीं पता तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कब कौन कहाँ कैसे हो रहा है। उससे क्या है कि आपको एक तो लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, प्लस इंडस्ट्री का लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा। एंड जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो जो आप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको रिव्यू कराने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके उस समय थोड़ा सीनियर लोग हैं। क्योंकि जस्ट आई थिंक फैकल्टी पर डिपेंड होके कि आप उसको रिव्यू कराएं तो भी बेटर नहीं है। इंडस्ट्री के लोगों से अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको फीडबैक अच्छे मिलेंगे, एंड देन आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छे से एनहांस करेगी, और आपका ये जो ये क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन या फिक्स बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। करेक्ट, ये भी एक गुड क्वेश्चन है, लाइक जो ऑडियंस ने बहुत फेस किया है, एंड आई थिंक 90% स्टूडेंट्स इसको फेस करते हैं। 90 और आई वुड से 95+ स्टूडेंट्स। देखो, आपने अपने कॉलेज टाइम में, इंस्टीट्यूशन टाइम में अपना, या सेल्फ टॉट की जर्नी में, या वन ऑन वन मेंटरशिप में आपने कुछ भी किया, चाहे आपने ट्यूट्स वगैरह खरीदे, कुछ भी किया, तो आपने अपनी स्किल्स जनरेट करी, अपने अपने आप को टेक्निकली इंप्रूव किया, आर्टिस्टिकली इंप्रूव किया। बट कहाँ लैग कर गए? कम्युनिकेशन में लैग कर गए आप, टीम वर्क में लैग कर गए, ग्रुप के साथ काम करने में लैग कर गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप नहीं बन पाए। ये इंडस्ट्री को आपके लिए, मतलब आपको जब हायरिंग आपकी होगी तो ये आपके लिए बड़ा लैक पॉइंट रहेगा। क्योंकि जब इंडस्ट्री हायर करती है तो वो जस्ट एक कैंडिडेट नहीं देख रही है कि जस्ट उसको इसको टेक्निकल या आर्टिस्टिकल काम आता है तो हायर कर लो। ये सब चीज़ें एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मैटर करता है। एज यू नो कि खुद एक प्रोजेक्ट एक टीम वर्क है। एक प्रोजेक्ट, कोई भी गेम डेवलपमेंट एक टीम वर्क है। प्लस उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, क्योंकि आपको हर गेम ऐसा तो नहीं बनता कि आपने जो लास्ट तरीके से बनाया था वो सेम प्रोफाइल रख के हम नेक्स्ट भी गेम बनाएंगे उसी क्वालिटी का, उसी कंटेंट का, उसी तरह से। तो प्रॉब्लम्स नई नई आएंगी, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है, नया सोचना है। तो अब उसके लिए यही चीज़ है, तो आपको उस टीम का एक पार्ट बनना है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, क्योंकि बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका डेवलपर स्टूडियो या आउटसोर्सिंग स्टूडियो किस किस जगह से कनेक्टेड है। सपोज आप इंडिया से काम कर रहे हैं, बट आपका डेवलपर जापानीज है, ना आपके पास जो आउटसोर्सिंग आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। तो यू आर इन चेन कि आप एक ट्राइंगल के अंदर है। तो आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रोल अप करना है, कल को आपको अपनी सैलरी हाइक करना है, इंक्रीमेंट्स करना है, तो आपका एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब ठीक है, आपने सेल्फ टॉट किया या फिर आपने कॉलेज में गए और आपका वहाँ तक नहीं इम्प्रूव पाया, क्योंकि सभी लोग इस तरह से थे, तो इसका फिक्स बड़ा अच्छा है। सबसे अच्छा फिक्स है कि आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, उन लोगों से कनेक्शन बिल्ड करें जो लोग इस इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। प्लस जब आप ग्रुप वर्क करते हैं, आपने कोई ग्रुप वर्क करने का डिसाइड किया, तो ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हों, इंगेज हों, अपने थॉट शेयर करें, और क्रिटिक्स लें, देन उस पर वर्कआउट करें, देन अगेन उसको क्रिटिक्स लें, देन उसकी स्टेजेस में डिवाइड करें उसको, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन बार बार लोगों से हो रहा हो। कम्युनिकेशन करने में आपको ऐसा नहीं करना कि आपने बस बेफिजूल के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। आपके सॉलिड क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि उस पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए। एंड सेंसिबल वे से हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी निकल के आएँ एक टाइम में कि वो उन लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो जो सीनियर्स हैं। तो इस तरह से आपका सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी अच्छा जनरेट होगा। तो अगेन कम्युनिटी को, फॉर्म्स को, ऑनलाइन मेंटरशिप को ज्वाइन करें। प्लस एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन में देते हैं। आई थिंक दैट विल बी द बेटर। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि यार जब वो किसी इंस्टीट्यूशन कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, खासकर इस इंडस्ट्री में, कि यार वो फ़ी तो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, बट जो उनको एजुकेशन मिल रही है
जो वैल्यू मिल रही है वो उसके अगेंस्ट कम है। देखो, सबसे पहला तो आप देखो कि जो इंस्टीट्यूशन है मेट्रो सिटीज़ के अंदर है, कॉलेजेस हैं हाईटेक सिटीज़ के अंदर है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। या तो मेट्रो सिटीज़ के अंदर है, हाईटेक सिटीज़ के अंदर है, उनका इंफ्रा की कॉस्टिंग देखो, रिसोर्सेज कॉस्टिंग देखो, प्लस मतलब इतना कुछ आपके लिए उन्होंने जनरेट किया होता है कि उसको बनाने में बहुत पैसा लगा है। प्लस जिस जगह पे वो है उसका रेंट ही बहुत एक्सपेंसिव होता है, जिस प्लेस को वो वेरी कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर कोई आपसे बोले कि आपको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की बात करें, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन कहीं गांव में दूर दराज जाके कोई देगा, बट आपको ऐसी प्लास्टिक से टूटी सी चेयर मिल जाएगी, टूटी सी टेबल होगी आपके पास, इंफ्रा नहीं होगा, लाइट्स नहीं होगी, एसी नहीं होंगे, स्वेटिंग कर रहे होंगे काम करते करते, प्लस आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, सॉफ्टवेयर सारे आपके फ्री वाले होंगे, कुछ भी लेटेस्ट इंडस्ट्री का नहीं होगा, प्लस लाइट आ रही है जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी कट है, देन आप बैठ गए खाली, फिर कर रहे हैं, फिर बैठ गए खाली, तो आप उसका हाफ ही पे करना नहीं चाहेंगे। बिकॉज पहली बात तो आप सुनते ही कि गांव में इतने दूर जाना नहीं ना, तो अगर आपको कोई चीज़ एक मेट्रो सिटी के अंदर चाहिए एक्सपेंसिव बन जाएगी पहली चीज। दूसरा, इसी को आप दूसरे तरीके से वैल्यूबल बना सकते हैं जो उसका फिक्स है। वैल्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब कम्युनिटी से कनेक्ट होंगे अपने इंस्टीट्यूशन के अपार्ट भी, तो आपके पास बहुत सारे नए क्वेश्चंस, नए डाउट्स आएंगे। जब आप उनका डिस्कशन अपने मेट से करेंगे तो आपके मेट्स भी इंगेज होंगे उसके साथ साथ, एंड आपकी वैल्यू बिल्ड होगी, प्लस प्लस आपकी फैकल्टी भी इंगेज होगी, देन आपके पास नए नए सोल्यूशंस आएंगे। तो आपको अपना एक रोल प्ले पता चलेगा, एंड देन आपका माइंड ग्रो करेगा, और आपको उस पैसे की वैल्यू कंपैरिजन करने में आसान होगा। प्लस आप कर सकते हैं कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह या यूट्यूब चैनल्स वगैरह ऐसे हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ट्यूट्स वगैरह होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन करें। बिकॉज अगर आप आज इस कम्युनिटी में, इस कॉलेज में नहीं थे, तो आप यहाँ तक भी नहीं पहुँचे होते, तो कहीं ना कहीं जरिया भी यही लोग हैं वहाँ तक पहुँचने का। तो अपनी उस चीज़ को भी उनको क्रेडिट दें कि हाँ यार मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, तो वो चीज़ है। तीसरा, आपका जो सर्किल है, लाइक आपके साथ जो पीयर्स हैं, आपके जो लोग क्लासमेट्स हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपके थॉट शेयरिंग का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो थॉट शेयरिंग खुद में एक बहुत बड़ा एसेट होता है। तो अगर आपने वो पे नहीं किया होता तो क्या आप थॉट शेयर करते, क्या आपके नए फ्रेंड्स मिलते, क्या आपको इंडस्ट्री में नए लिंक्स बनते? क्योंकि यही सब लोग हैं, जब आप फ्यूचर में जा रहे होंगे, आपको 8-10 साल इंडस्ट्री में काम करते हो गया, तो आपको चलेगा पता कि ये जो 20-25 लोग आपके साथ क्लासमेट थे वो अलग अलग कंपनीज में सीनियर रैंक पे बैठे हैं। देन वहाँ आपको वैल्यू है महसूस होगी कि उस टाइम पे उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से वैल्यू कितनी अच्छी बनी। तो आप जस्ट उस फी को उस सॉफ्टवेयर से या उस नॉलेज से कंपेयर ना करके ऑल ओवर और में कंपेयर करें, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी कॉलेज में परफेक्शन तो आपके अंदर भी नहीं है, और परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं मिलने वाली है। परफेक्शन ढूंढना पड़ता है या बनाना पड़ता है। जैसे आप जब मेंटोर से क्लोज रिलेशन में बिल्ड करेंगे, आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे, वो आपको गाइड अच्छे से करेंगे, तो आपकी वैल्यू बिल्ड होगी, आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। प्लस ट्रस्ट फैक्टर सबसे लैक होता है। आप कहीं भी ज्वाइन किया आपने, ये मैं बहुत लोगों के अंदर देखता हूँ। इवन ये आप अपने स्कूल टाइम में देखा होगा, आप 12th के स्कूल जहाँ से करके आए हैं, हमेशा ब्लेम करते हैं यार मेरा स्कूल बेकार था, अच्छा पढ़ाया नहीं, पूरे 12th तक पैसा गया। लेकिन आप सोचो, जो आज आपका बेस है तो उसी की वजह से ना। जो माहौल में आपने सीखा है, आपने अच्छा सीखा, गलत सीखा, तेज बने, आप स्मार्ट बने या चालाक बने, जैसे बने उसी माहौल से सीखे ना। तो मतलब सब कुछ उसी का रोल है। अब सपोज आपने वो भी अटेंड नहीं किया होता, आप घर में बैठे होते, तो क्या आप इस लेवल के अपना ब्रेन को अपग्रेड कर पाते, वैल्यू बन पाती? तो ब्लेमिंग इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। ब्लेम डालना तो आप अपनी लाइफ में किसी पर डाल सकते हैं। आपका करियर नहीं बना तो आपने ब्लेम डाल दिया कि पेरेंट्स ने अच्छा नहीं गाइड किया, पेरेंट्स ने अच्छा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने इतना अच्छा कर दिया, तो ब्लेम। सो ब्लेम इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। जिस दिन अपने माइंड को इस पार्ट से, माइंड में ब्लेम पार्ट को निकाल देंगे कि ब्लेमिंग इज नथिंग, ब्लेमिंग करना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है उस चीज़ पे वर्कआउट करना है, देन अपने रिलेशन को अपने आप बिल्ड करना। तो यही चीज़ें जब हम इंस्टीट्यूशन से करते हैं, तो जाके आप 2 महीने 4 महीने के बाद 5 महीने का लगता है कि यार ये तो सब कुछ बेकार हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे, जैसे मेरे पास अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूशन से भी स्टूडेंट्स आते हैं, आई नो दैट कि आउटडेटेड सिलेबस है, आई नो दैट आप फंस चुके हैं, ठीक है, आपके पास चांस है मूव करने का, कहीं जाने का, कोई अच्छा मिलने का, इट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल ब्लेमिंग नॉट। बिकॉज जहाँ तक उनका लेवल था उन्होंने आपको किया। इंडस्ट्री में कंपटीशन है, कोई बेटर कर रहा है, कोई एवरेज कर रहा है, कोई बिलो एवरेज कर रहा है, आपने एवरेज वाला ज्वाइन किया, आपको फिर बेटर वाला मिल गया, बट स्टिल एवरेज वाला भी अपनी फाइट बरकरार किए हुए है। तो इट्स ए नॉर्मल थिंग, अवॉइड ब्लेमिंग,
एंड ट्रस्ट द फैकल्टीज, ट्रस्ट द मेंटोर्स। अगर आपको कभी लगता है कि आपके मेंटर को थोड़ा इसमें नॉलेज भी कम है, जो मैं मोस्टली देखता हूँ कि लोकल इंस्टीट्यूट्स में या फिर कॉलेज में ऐसा है अपने इंडिया में कि उनके मेंटोर्स की नॉलेज कम है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल गाइडेंस तो दे सकते हैं आपको क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है। वो आपको ये बता देंगे कि ठीक है यार, मैं आपको ये नहीं पढ़ा सकता, बट मुझे पता है कि आपको ये टॉपिक को कहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सोल्यूशन ले लो। एटलीस्ट आपको गाइडेंस मिल गई है वहाँ से, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में 8-10 साल दे दिए हैं। मैंटोर्स हैं, नई इंडस्ट्री ज्वाइन कर पाए, बट आपके मैंटोर्स हैं, बट उनको ये चल गया पता कि इंडस्ट्री में नॉलेज कहाँ है। वो उनसे ले लो, बॉन्ड बिल्ड करो, ट्रस्ट करो, रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट से क्या होगा, आपका बॉन्ड अच्छा होगा, पता नहीं आपको कब वो कहाँ से कैसे सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके लिंक्स बन चुके हैं। So it's a thing. Stop blaming and work out on your ethics and your discipline plus your like make yourself worthy. I think इस वीडियो में 5 टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5 टॉपिक और कवर करेंगे विच आर ऑल्सो मोस्ट बेनिफिशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ट्यून, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू द peers. Thank you very much.